नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि असम की कौन है अधिकारी महिला नुपुर बोरा, जिन्होंने 6 साल के अपने सर्विसेज में अपने सेवा काल में ऐसे बड़े बड़े कांड किए जिसके तहत उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली है और अब इस समय बहुत ही सुर्खियों में है। अपने कारनामे की वजह से इन पे कई प्रकार के जांच चल रहे हैं, ये घेरे में है। तो दोस्तों, इनके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, असम के सिविल सेवा अधिकारी नुपुर बोरा जो हैं, ये अधिक संपत्ति रखने के मामले में अब गिरफ्तार हो गई हैं। उनके पास से करोड़ों रुपए के जेवर और नकदी बरामद किए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह बताया कि जमीन संबंधित विवादित लेन देन के चलते उन पर 6 महीने से कानूनी नजर रखी जा रही थी। ऐसे में उनके आरोप हैं कि बोरा ने रुपयों के लिए हिंदुओं की जमीन जो है संदिग्ध लोगों को दे रखी थी। दोस्तों, सिविल सर्विसेज इसलिए बनाया गया है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। कार्यपालिका द्वारा जो कुछ भी नियम बनाए जाते हैं उनको भूपटल पे लाया जा सके, उसे अच्छे से लागू किया जा सके, उसका कार्यान्वयन अच्छे से हो सके। पर जैसे ही इन लोगों का चयन होता है सिविल सर्विसेज में, उन लोगों का बस ध्यान ये होता है कि चाहे जैसे हो, हमें अपने पॉकेट को पूरी तरह से भरने हैं। पॉकेट का कहें दोस्तों, एक रूम को धन दौलत इन सभी से भरना ये चाहते हैं। बस इतना अर्जित कर लेना चाहते हैं कि कई पुश्ते जो हैं उनको सोचना ना पड़े, वो बेड पर भी पड़े रहे ना तो उनका पेट का खर्चा चलता रहे, उनके शौक मौज ऐश सारे कुछ पूरे होते रहे। और ऐसे में ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं और ऐसे लोगों को सजा मिलना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि कौन है नुपुर बोरा, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ की है और इन्होंने क्या क्या किया है। दोस्तों, 31 मार्च 1989 में इनका जन्म हुआ था गोलाघाट जिले से और वह एसीएस अधिकारी हैं और उन्होंने साल 2019 में अपनी सेवा शुरू करी थी। फिलहाल वो कामरूप जिले में गोरो इमड़ी में सर्किल ऑफिसर थी। उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में बैचलर की डिग्री ली हुई है। साथ ही उन्होंने कॉटन कॉलेज में पढ़ाई भी की। सिविल सर्विस में आने से पहले बोरा लेक्चरर रह चुकी हैं। और फिर देखिए इनका कारनामा किस प्रकार से है। ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए और उन सारे सर्विस करने वाले जो ईमानदार हैं, सच्चे हैं, दिल से देश की सेवा करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये कहीं न कहीं दुखदायी घटना है। क्योंकि एक जब गलती करता है ना तो उनके घेरे में कई सारे लोग उनके कैटेगरी के सारे आ जाते हैं। जो सही तरीके से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उन पर भी दाग लगने लग जाते हैं, उन पर भी लोग उंगलियां उठाने लग जाते हैं कि शायद ये व्यक्ति भी वैसा ही होगा। और ऐसे में उन लोगों को इन लोगों की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इन्होंने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कार्बी अंगलोग में सहायक आयुक्त के तौर पर की हुई थी। यह मार्च 2019 से जून 2023 तक इस पद पर बनी रही। जून 2023 में उन्होंने बरपेटा में सर्किल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया और इसके बाद उनका तबादला जो है कामरूप में कर दिया गया था। इन पे जो आरोप है दोस्तों कि महज 6 साल की सेवा में बोरा ने कथित तौर पर काफी संपत्ति अर्जित कर ली है, बना ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बातें करें तो बोरा के गुवाहाटी आवास जो है गुवाहाटी में, वहां से 92 लाख रुपए नगद और करीब 2 करोड़ रुपए के जेवर जेवरात मिले हैं। आप समझ सकते हैं दोस्त कि 6 साल की सर्विस और इतने सारे रुपए कहीं सही तरीके से तो नहीं कमाया जा सकता ना। इन्होंने कितने बड़े बड़े कांड किए होंगे, कितने रिश्वतखोरी किए होंगे, तब जाकर के इतने सारे रुपए इन्होंने अर्जित करी है। इसके अलावा 3 और ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। एसपी रोज कलिता जी का कहना है कि बोरा के खिलाफ कई गंभीर आरोप थे और जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक हम और कैश और अन्य चीजें बरामद कर सकते हैं। ये तो अभी मिली हुई चीजें जो कि 92 लाख रुपए और 2 करोड़ के ये जो जेवर के बारे में बात की जा रही है, लेकिन अभी भी ये उम्मीदें की जा रही है कि और भी जब छापेमारी की जाएगी, जब भी जांच की जाएगी तो और भी बहुत कुछ मिलने के अंदाजे हैं।
दोस्तों KMSS यानी कि कृषक मुक्ति संग्राम समिति के तरफ से बोरा के खिलाफ शिकायत की गई थी। जमीन से जुड़ी सेवाओं के लिए उन्होंने रेट कार्ड तैयार कर रखा था। दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार शिकायतकर्ता का दावा है कि बोरा जो है 1500 रुपए से 2 लाख रुपए तक का रिश्वत मांगती थी और इस प्रकार के घोटाले करती थी, इस प्रकार के मामले करती थी, इतने बड़े बड़े कांड करती थी और इन सारे कांड के द्वारा इतने सारे रुपए महज 6 साल में इकट्ठे कर लिए हैं। अगर ऐसे लोगों का सर्विसेज काल जो है अगर 20-25 साल चाहे जो भी लिमिटेड रहता है इनका कार्यकाल, अगर वो पूरा करे इस तरीके से, तो फिर ये किस प्रकार से जनता को त्रस्त करेंगे, अपने कारनामे से कितना दुख देंगे, आप इतने से ही अंदाजे लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।